बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 नवंबर 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने इसराइली तोसी पसंद बयान की मजम्मत कर दी। सऊदी अरब ने मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइल की खुद मुख्तारी मुसल्लत करने और बस्तियों की तामीर और तोसी के मुतालिक इसराइली जिम्मेदार जो उनके बयान को इंतहा पसंदी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने एलामिया में कहा कि इस तरह बयानात अमन की कोशिशों को, जिनमें 2 रियासती हल शामिल है, बर्बाद कर देंगे। वजारत खारजा ने कहा, इस तरह के बयानात से जंग की हौसला अफजाई होगी, मजीद शिद्दत पसंदी जन्म लेगी और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दरपेश खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। सऊदी अरब ने जोर दिया कि नया जो बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादें हैं, उसकी ये खुली खिलाफवर्जी है। ये बयान और ये मौक़िफ़ कब्ज़े को मजबूत बनाता है और फ़लस्तीनी ज़मीन को ताकत के ज़रिए गस्ब करने की ख़तरनाक मिसाल पेश करता है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद की ज़ेर सदारत वुज़रा कौंसिल के हफ्तावारिया इजलास रियाद में मुनक़्क़द हुआ। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इजलास के शुरू में खादिम हरम शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद को जमहूरिया गिनी बिसाओ के सदर उमर सिसोको अम्बालू और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ कोमोरोस के सदर उस्मान रज़ा अली की जानब से मौसूल होने वाले खतूत पर तबादला ख्याल किया गया। वली अहद ने अरकान काबीना को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद और जापान के वज़ीर आज़म शिगेरू इशिबा के अलावा नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू से मतला किया। मक्का मुकरमा में हल्की बारिश और बालाई इलाकों में धुंध। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज मक्का मुकरमा में असीर जजान और अलबहा में भी कहीं कहीं हल्की दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि ताइफ और अर्जियात में हल्की, जबकि अज़म और महसान में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। इसी तरह अलबहा रीजन के कई शहरों के अलावा जजान और असीर में भी दरमियाने दर्जे की बारिश होगी और दिन भर मतला पर आलूद रहेगा। महकमे ने कहा कि मज़कूरा रीजन्स के अलावा तबूक, अलजौफ, शुमाली और मशरकी रीजनों के बालाई इलाकों में रात के वक्त और सुबह सवेरे धुंध छाई रहेगी। बहरा अहमर में शुमाली और शुमाल मगरबी हवा जो है वो चलेगी, जिसकी रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है और जिसके बायस 2 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी, जबकि खलीज अरबी के समुंदर में 40 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। लेबनान की मदद के लिए 23वां त्यारा बैरूत रवाना हो गया। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 23वां त्यारा आज बुध को बैरूत रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफ़ीक अल हरीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने कहा, त्यारे में खाने पीने की चीज़ों के अलावा मेडिकल सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वाज़ेह है कि खादिम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर लिबनानी अवाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। इस साल का आखिरी सुपर मून जुमा को नज़र आएगा। साल रवा का आखिरी सुपर मून जुमा 15 नवंबर को नजर आएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक फल्की अलूम के माहिरीन का कहना है कि सुपर मून जुमेरात 14 नवंबर से ही नजर आना शुरू होगा, ताहम ये जुमा को पूरा चांद होगा। साल रवा 2024 के दौरान ये आखिरी सुपर मून है जिसकी चमक और रोशनी 100% होगी। वाज़ेह है कि साल रवा में इससे पहले 19 अगस्त, 18 सितंबर और 17 अक्टूबर को सुपर मून नजर आया था। सुपर मून की इस्तिलाह से मुराद एक मुकम्मल या नया चांद है जो इस वक्त होता है जब चांद ज़मीन से अपने करीब तरीन फासले के 90% अंदर होता है। इस सूरत में ज़मीन और चांद के मराकज़ के दरमियान जो फासला है वो 361.969 किलोमीटर होगा। ऐसी सूरत में नज़र आने वाला चांद गैर मामूली हुजम का होता है जिसे सुपर मून कहा जाता है। सिटीस्केप नुमाइश में अमन अमा की जदीद गाड़ियाँ। रियाद में वजारत बल्दियात और हाउसिंग की जानब से मुनक़दा नुमाइश सिटी स्केप में वजारत दाखिला के पवेलियन में इदारा मनामा की जानब से जदीद तरीन गाड़ियाँ रखी गई हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश, जिसका आगाज़ 11 नवंबर को हुआ था, 14 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में इदारा मनामा ने मसनूई ज़हाना टेक्नोलॉजी से लैस जदीद तरीन मोबाइल गाड़ियों को रखा है। पुलिस स्क्वाड के लिए नई गाड़ियों में जिनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उससे अमन अमान और बरकरार रखने और ट्रैफिक मसाइल के निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी।
जदीद तर्ज की गाड़ियों में नस्ब सिस्टम सड़कों की सूरत हाल का जायजा लेकर उसे मरकजी कंट्रोल रूम में मुंतकिल कर देता है, जहां मौजूद अहलकार सूरत हाल के मुताबिक फौरी तौर पर हरकत में आते हैं। ट्रैफिक रश के मौके पर ये गाड़ियां काफ़ी अहम साबित होंगी। वाज़ेह है, इदारा बनामा के लिए जो नई गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मिसाली गाड़ियाँ हैं। ई मार्केट से ख़रीदारी करने वालों को इंतबाह। वज़ारत तिजारत ने ऑनलाइन ख़रीदारी करने वालों को मशवरा दिया है कि वो लाइसेंस याफ्ता ई स्टोर से ख़रीदारी करने से पहले उनके लाइसेंस के हवाले से तस्दीक कर लें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तिजारत का कहना है कि सऊदी बिजनेस सेंटर की वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद उस पर ई स्टोर का नाम और दीगर मालूमात लिखें जिससे ख़रीदारी करने का इरादा है। ऐसे स्टोर जो लाइसेंस याफ्ता नहीं वहाँ ख़रीदारी ना की जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। सऊदी बिजनेस सेंटर की वेबसाइट पर उन स्टोर्स के लिंक भी जारी किए गए हैं जो बाकायदा ई मार्केट में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा मज़ीद तस्दीक के लिए स्टोर का नाम या उसका लिंक पेस्ट करके भी उसके बारे में मालूमात हासिल की जा सकती है। वाज़ेह है कि जाली स्टोर्स के ज़रिए ख़रीदारी करने वालों को बाज़ औक़ात काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हैकर्स भी ई स्टोर्स के लिंक के ज़रिए ख़रीदारी करने वालों का डाटा हैक कर लेते हैं, जो उसके बाद उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 5 किस्म की मोटरसाइकिलों पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़। सऊदी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 5 इकसाम की मोटरसाइकिलों की सऊदी अरब दरामद और फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने के बारे में गौर किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक जिन मोटरसाइकिलों पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है उनमें L5EA कैटेगरी की 3 पहियों वाली गाड़ियाँ, रिक्शा जो है जिनके हैंडल स्लिंग शॉट वाले हों, जबकि साइड ट्रॉली जो मोटरसाइकिल की साइड में लगाई जाने वाली हैं वो शामिल हैं। अथॉरिटी ने इस हवाले से अवामी सर्वे भी जारी किया है ताकि वसी पैमाने पर राय हासिल की जा सके। जिन मोटरसाइकिलों पर पाबंदी आयद करने के बारे में तजवीज़ ज़ेर गौर है उनमें वो 3 पहियों वाली लोडिंग भी शामिल है, जबकि इस्तेमाल शुदा 125cc मोटरसाइकिलें और बिजली से चलने वाली ऐसी मोटरसाइकिलें जिनके इंजन की पावर 11 किलोवाट से कम हो। क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मोटरसाइकिलों के हवाले से जो ज़वाबित मुकर्रर हैं उनमें हिफाज़ती मेयार को सामने रखा गया है, जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी जो नुकात हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इंडिया पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला सरकारी दौरे पर इंडिया पहुँच गए। सऊदी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान अपने दौरा भारत के दौरान दोनों मुल्कों के मबैन स्ट्रेटजिक शराकत कौंसिल की वज़ारती कमेटी के दूसरे इजलास की भी सदारत करेंगे। ट्रॉलर के टकराने से पुल तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। ताइफ में ट्रॉलर पुल से टकरा गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। ताइफ में ट्रॉलर जो है उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में पैदा होने वाली फ़नी खराबी हादसे का सबब बन गई। ट्रॉलर का लोडिंग केबन खुलकर पैदल चलने वालों के बने पुल से टकरा गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक हादसे में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। हादसा जिस वक्त पेश आया पुल के ऊपर कोई नहीं था। ट्रॉलर का लोडिंग केबन लकड़ी के पुल से टकराया जिससे पुल का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। बल्दिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ पुल और ट्रॉलर का नुकसान हुआ जिसका तखमीना लगाया जा रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।